महंगाई की दुहाई, सियासी पारा हाई। पीडीएम का मुल्क भर में एहतजाज का फैसला। दिसंबर में लॉन्ग मार्च भी होगा। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में ऑपोजिशन इत्तेहाद का इजलास। तमाम जमातों के रहनुमा वीडियो लिंक के जरिए शरीक। हुकूमत को टफ टाइम देने की हिकमत अमली पर गौर। पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन पर भी मुशावरत। शहबाज शरीफ का वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। महंगाई पर बस नहीं चल रहा तो इक्तदार छोड़ना तो इमरान खान के बस में है। चीनी के बाद पेट्रोल और बिजली कीमतों में इजाफा अवाम पर बमबारी। जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती, लीगी सदर की तनकीद। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से मुशावरत। शहबाज शरीफ के अहम रहनुमाओं से राबते। ऑपोजिशन लीडर का सिराजुल हक और महमूद अचकजई को टेलीफोन। महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर रद्द अमल पर इत्तेफाक। उन्होंने जो महंगाई रिलीफ पैकेज दिया है वो महंगाई तकलीफ पैकेज है। ये जो शफाफियत के झूठे और खोखले दावे करते थे, डस्का इलेक्शन में जो रिपोर्ट आ गई है, इसके बाद कोई मजीद सबूत देने की जरूरत है? ठगबाजी भी आप करते हैं, सियासी इंतकाम भी आप लेते हैं। इलेक्शन रिफॉर्म सो कॉल्ड वो करना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुसल्लत करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि पिछली बार आरटीएस का बटन हाथ में था और अब ईवीएम का बटन हाथ में होगा। तो इमरान साहब को अब ये मान लेना चाहिए कि जैसा भी मैंडेट उनको मिला था या उनको दिलवाया गया था, काम नहीं बना। नून लीग का मुल्क में फौरी इलेक्शन का मुतालबा। दूसरों पर वोट चोरी का इल्जाम लगाने वाले खुद धांधली के चैंपियन साबित। डस्का इलेक्शन इंक्वायरी रिपोर्ट में सच सामने आ गया। पार्लियामेंट मुकम्मल तौर पर गैर फाल। ऐवान सदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आरिफ अलवी का मुवाखजा होना चाहिए। इलेक्शन तरमीम का रास्ता रोकेंगे। नून लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रिलीफ पैकेज तकलीफ पैकेज करार। डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के बाद वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मरियम औरंगज़ेब का मुतालबा साबित हो गया। थैलों की चोरी और अमले के अगवा में हुक्मरान खुद मुलव्विस थे। नून लीगी तर्जुमान का रद्द अमल। चीनी के दाम बेलगाम। ऊंची उड़ान पर आवाम परेशान। कोयटा, फैसलाबाद और हैदराबाद समेत कई शहरों में फी किलो कीमत 160 रुपए तक पहुंच गई। पकड़ धकड़ के बाद लाहौर में दुकानदारों ने स्टॉक रखना छोड़ दिया। किल्लत के बायस शहरियों को मुश्किलात। इस वक्त हुकूमत के पास 1,30,000 टन के चीनी के ज़खायर हैं। 6,000 टन रोजाना के इस्तेमाल के हिसाब से अगले 22 दिन का स्टॉक हुकूमत के पास है। सिंध हुकूमत को वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने बोला है कि आप भी हमसे चीनी ले लें, ना उन्होंने इस पे जो है वफाक से मदद मांग रही है। सिंध हुकूमत मांग भी नहीं रही ताकि यहाँ पे एक प्राइस प्रेशर बिल्डअप हो। हुकूमत के पास 22 रोज का चीनी का स्टॉक मौजूद। कीमतें तलब में इजाफे और क्रशिंग ना होने के बायस बढ़ी। सिंध हुकूमत सिर्फ शोर शराबा कर रही है। सूबे में मिलें चलाई जा रही हैं, ना विफाक से मदद ली जा रही है। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम का मौक़िफ़। सूबाई हुकूमत चीनी नहीं मांगती है। चीनी मिलों से भी ब्रोकर्स उठाते हैं और वो ब्रोकर जो है वो मार्केट में जाकर चीनी तो सेल करते हैं। इसी तरह से जो फेडरल गवर्नमेंट चीनी इंपोर्ट करती है वो चीनी टीसीपी के पास होती है और वो टीसीपी से चीनी भी ब्रोकर्स उठाते हैं और फिर मार्केट में फ्लोट करते हैं, फिर मार्केट में ले जाते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की एक भी शुगर मिल नहीं है। हाँ, सिंध में कुछ शुगर मिलें पीटीआई के रहनुमाओं की जरूर है। सूबाई हुकूमत कभी चीनी नहीं मांगती, ब्रोकर स्टॉक उठाते हैं। सिंध में आसिफ जरदारी की एक भी शुगर मिल नहीं, पीटीआई वालों की मिलें जरूर हैं। विफाक ने बहरान से निपटने के लिए कुछ नहीं किया, सईद गनी का जवाब। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के इक़दामात पर गौर।
मुकर्ररा निर्खों पर फरोख्त यकीनी बनाने के लिए इंतजामी कार्रवाइयों का भी जायजा। कोरोना के बायस दुनिया भर में मुआशी हालात खराब। पाकिस्तान में बेहतर हिकमत अमली के बायस शहरियों को बेरोजगार नहीं होने दिया। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में तरक्की का सफर जारी रहेगा। फारूक हबीब का फैसलाबाद में खिताब। हुकूमत पेट्रोल पर 21, डीजल पर 28 रुपए फी लीटर कमा रही है। तबाही सरकार IMF की शराइत पर लेवी के जरिए अवाम की जेबों से 300 अरब रुपए निकालने की ख्वाहिशमंद। आम आदमी को रिलीफ उस वक्त मिलेगा जब नाअहल हुक्मरान घर जाएंगे। शहरी रहमान की नुक्ताचीनी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। ओगरा और विफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीक इकदाम गैर कानूनी कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। बदतरीन महंगाई में कराची वालों के लिए एक और मुश्किल। गवालों ने दूध 10 रुपए महंगा करने का ऐलान कर दिया। अखराजात ज्यादा, कीमत बढ़ाना जरूरी था। कल से फी लीटर निर्ख 140 रुपए होंगे। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का मौक़िफ़। वजीराबाद में कलअदम TLP के कारकुनों का पार्क में पड़ाव। गुजरात में दरियाए चनाब का पुल 14वें रोज़ ब्लॉक। खंदक का एक हिस्सा बंद। GT रोड मुकम्मल ना खुल सकी। मुतबादिल रास्ते पर कई घंटे ट्रैफिक जैम। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। डेंगू बदस्तूर बेकाबू। पंजाब में मजीद 561 केस रिपोर्ट। 4 मरीज दम तोड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी एक शहरी जाँ बहक। 123 अफराद अस्पताल पहुंच गए। इस्लामाबाद में 83 शहरी बुखार में मुब्तला। कोरोना के वार जारी। चौथी लहर मजीद 11 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 567 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की शरह 1.2% रिकॉर्ड। पंजाब में 52% शहरियों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। डेंगू से बचाव के इक़दाम जारी। सेहत के शोबे में ज्यादा से ज्यादा सहूलियात की फराहमी तरजीह है। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का तकरीब से खिताब। (1947) में डोगरा फौज के हाथों मुसलमानों का कत्लेआम। कंट्रोल लाइन के आर पार और दुनिया भर में आज यौम शहदाए जम्मू मनाया जा रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजाबादी में शाम 7 से 7:30 बजे तक मुकम्मल ब्लैकआउट होगा। अमरीकी रियासत टेक्सास में म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान भगदड़। 8 अफराद दम तोड़ गए। 300 से ज्यादा जख्मी। T20 वर्ल्ड में दिलचस्प मुकाबले जारी। ग्रुप 1 से सेमीफाइनल तक रसाई की जंग। वेस्ट इंडीज की जानिब से 158 रन का टारगेट। हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी।